welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are doing well. So last lecture में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस किया था. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो टेक्निक है वो कहाँ पे यूज होगी, किसी भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF को फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होगा, राइट. तो आज हम उसके कुछ फर्दर एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं. सो सम एप्लीकेशंस special applications, not some, special applications of Euclid division lemma. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड वेयर आर इज 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी. राइट, ये क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट, जिसमें ए और बी हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं. ए हमारा क्या है, डिवाइडेंड, बी हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर. तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, राइट. तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने HCF फाइंड आउट किया था, राइट. तो आज हम फर्दर और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड, राइट. हमारा क्वेश्चन है, तो हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड. तो पिछले लेक्चर में हमने HCF डिस्कस किया था कि HCF फाइंड आउट करने में भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होता है. सिमिलरली इसका यूज इस टाइप्स के क्वेश्चन में भी यूज होता है, इस टेक्निक का, राइट. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज of the form of 2m and every positive odd number is of the form of 2m plus 1 where m is integer. So हमने शो करना है कि every positive even number किसकी फॉर्म में हो सकता है, 2m, और क्या every positive odd integer odd number क्या 2m plus 1 की फॉर्म में हो सकता है. तो ये हमने शो करना है, मीन्स हमने प्रूव करना है, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. तो हम लिखते हैं, लेट m विद आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर. मैंने n ले लिया, n विद आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, राइट. नाउ डिवाइड n वाया 2, राइट. तो n हमारा क्या आ गया, डिवाइडेंड आ गया, और 2 हमारा क्या आ गया, डिवाइजर आ गया, राइट. एंड m हमारा क्या होगा, m हमारा होगा इज क्वोशिएंट एंड r हमारा क्या होगा, रिमाइंडर. तो ये सब हमने मान लिया. तो n को हमने 2 से डिवाइड किया, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो हमने क्या डिस्कस किया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट. तो ये हमारा क्या होता था, डिवाइडेंड, b हमारा डिवाइजर, राइट. तो यहाँ पे a की जगह हमारा क्या है, n को हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है एंड n डिवाइडेड बाय 2. सो n इक्वल टू 2. अब m हमारा यहाँ पे क्या है, क्वोशिएंट 2m प्लस r, राइट. और r हमेशा हमारा क्या होगा, r की वैल्यू कितनी होगी, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन m. m हमारा क्या है, डिवाइजर, मीन्स रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है, राइट. तो ये हमारा आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा.
हमारा क्या होता है 0 लेस देन इक्वल टू राइट r लेस देन 2। 2 हमारा क्या है डिवाइजर है, n डिवाइडेड बाय 2। 2 हमारा क्या है डिवाइजर है। तो हमारा हमने डिस्कस किया था r की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी ही होगी, राइट। तो ये आ गया 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 2, राइट, विच मीन्स n इक्वल टू 2m प्लस r, वेयर r हमारा क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। r हमारा 0 भी हो सकता है, r हमारा 1 हो सकता है, r हमारा रिमाइंडर मेरा 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे r जो हमेशा लेस देन 2 डिवाइजर से कम होना चाहिए, राइट। तो r हमारे पास क्या आ गया, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, राइट। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं इसमें, केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 है तो n किसके इक्वल है 2m, राइट। सो n इक्वल टू 2m मीन्स ये n हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये हमारा क्या है n हमारा क्या है इवन नंबर, पॉजिटिव n हमारा क्या है पॉजिटिव इवन नंबर। इन दिस केस n इज पॉजिटिव इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं 2, 4, जो हमारे टर्म्स जो है 2 से डिविजिबल हो जाए वो होती हैं हमारे इवन नंबर। सो n इक्वल टू 2m, जब हमारा r क्या आ रहा है 0, राइट। तो मीन्स n को अगर n क्या है मेरा 2m और इसको 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो रहा है, मीन्स n यहाँ पे जब n इक्वल टू 2m है विच मीन्स n इज पॉजिटिव इंटीजर। और किस केस में है व्हेन r इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है व्हेन r इक्वल टू 1। जब मेरा r यहाँ पे पुट करेंगे जहां n इक्वल टू r मेरा क्या है 2m प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और अगर हम यहाँ पे m की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। फॉर m क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लो m की वैल्यू मैंने 4 पुट की, 4 पुट की ना n की वैल्यू 4, सो 8 प्लस 1 9, राइट। सो n की वैल्यू चाहे मैं इवन पुट करूं चाहे ऑड पुट करूं, हमारा n मेरा ऑड नंबर ही आएगा। सो इन दिस केस n इज पॉजिटिव ऑड नंबर, राइट। n की वैल्यू चाहे आप इवन नंबर पुट करो चाहे ऑड नंबर पुट करो, n हमेशा हमारा यहाँ पे ऑड नंबर ही आएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया। Therefore we have proved that, नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे Therefore we have proved that every positive even number is 2m and every positive odd number in the form of 2m plus 1, right? So our next question is, show that any positive integer is of the form of 3m plus 1 or 3m plus 2 for some integer m, right? So इस क्वेश्चन में क्या है, show that any positive integer, हमने शो करना है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले क्या हम इसको इस 3m प्लस 1 3m प्लस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप n भी ले सकते हो या a इक्वल टू बी क्यू प्लस r की फॉर्म में करना है तो a भी लिख सकते हैं कि a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। नाउ डिवाइड n वाया 3, यहाँ पे 3m में है ना, 3m प्लस 1 है तो डिवाइड n बाय 3 एंड लिख देंगे लेट m क्या है हमारा क्वोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। ये सब हमने कंसीडर कर लिया है, राइट। तो n इक्वल टू लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, we know that n equal to 3m plus r, where n is dividend, 3 is divisor, m is quotient and r is
remainder, right? So and we know the value of r lies between 0 less than equal to r less than 3. So r की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, right? So n equal to 3m plus r, where r क्या हो सकता है हमारा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है, बट r हमारा 3 से बड़ा नहीं हो सकता, राइट? हमने डिस्कस किया था ना कि जो हमारा b है, दैट इज जो हमारा डिवाइजर है, राइट, वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा ही होगा, मतलब रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, राइट? तो ये हमारा r आ गया, देयरफॉर तो हमारा क्या आ गया, अगर मैं पुट करूं व्हेन r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो n मेरा क्या आ गया 3m। जब मैंने r को 1 पुट किया तो n मेरा क्या आ गया 3m प्लस 1। सिमिलरली जब मैंने r को 2 पुट किया, n क्या आ गया 3m प्लस 2। तो here we can see here that we have proved that show that any positive integer is of the form of 3m plus 1, 3m plus 2, right? तो ये हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम इस फॉर्म में 3m plus 1 और 3m plus 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? इस क्वेश्चन में भी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमने इसको प्रूव किया, राइट? सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब यहाँ पे n मेरा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer, right? So we can consider let n be any positive odd integer, right? ये हमने मान लिया। now divide n via 4। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे, राइट? एंड q हमारा क्या है, q इज क्वोशिएंट, r हमारा क्या है, रिमाइंडर। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा वी नो n को मैंने क्या माना है, एनी पॉजिटिव बट ऑड इंटीजर। सो n इक्वल टू 4 से डिवाइड किया 4q प्लस r, और r की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन बट 4 से कम होगी r की वैल्यू, विच मीन्स n इक्वल टू 4q प्लस r, वियर r हमारा क्या हो सकता है, 0, 1 भी हो सकता है, 2 एंड 3। r की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होगी, सॉरी 0 3 की सॉरी r की वैल्यू 0 1 2 3 होगी, राइट? सो नाउ जब मैं ना पुट व्हेन r इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो n मेरा क्या आ गया 4q, राइट? r यहाँ पे 0 पुट किया तो n इज इक्वल टू 4q। सिमिलरली व्हेन आई पुट r इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू r इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू 4q प्लस 1, राइट? ये आ गया हमारा। सिमिलरली व्हेन r पुट r इक्वल टू 2 तो n इज इक्वल टू 4q प्लस 2, राइट? सिमिलरली व्हेन r पुट r इक्वल टू 3 सो n इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो यहाँ पे n की हमारी 4 वैल्यूज आ गई हैं, बट अगर आप यहाँ पे देखें 4q को और 4q प्लस 2 को, राइट? तो यू कैन सी हियर दैट 4q 2 से डिवाइड हो रहा है ना, हाँ 4q 2 से डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली 4q प्लस 2, तो यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूं 2q प्लस 1 तो ये टर्म भी हमारी
2 से डिवाइड हो रही है, मीन्स ये 4q और 4q प्लस 2 हमारा क्या है, इवन, पॉजिटिव इवन नंबर, राइट। सो n हमारा है, वी नो n इज ओड, n हमारा क्या है, ओड नंबर है, तो ये therefore 4q and 4q plus 2 can't be odd, क्योंकि ये क्या है, डिविजिबल बाय 2 है, राइट। तो ये हमारा 4q और 4q प्लस 2 हमारा दोनों क्या है, 2 से डिवाइड हो रहे, 2 से डिवाइड हो रहे मीन्स ये हमारे इवन नंबर है, तो ये हमारा ऑड नहीं हो सकता है। n हमारा ऑड, n हमारा यहाँ पे क्या है, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हमने प्रूव करना है। तो अगर आप n इक्वल टू 4q प्लस 1 और n इक्वल टू 4q प्लस 3 इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ऑड, राइट। तो अगर ये हमारा क्या आ गया, ऑड, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं है। सो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट कि एनी पॉजिटिव odd integer is of the form of 4q plus 1 or 4q plus 3, right? So इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यूक्लिड डिवीजन में 2 टाइप्स क्वेश्चन डिस्कस किए। फर्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में HCF फाइंड आउट करना सीखा था बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन, और सेकंड एप्लीकेशन क्या थी इस टाइप्स के क्वेश्चंस में, राइट। So thank you so much students, and for more videos please like, comment and subscribe my YouTube channel.